घने जंगलात के बीच धुंध में लिपटे पहाड़ों के साए तले एक ऐसी दुनिया आबाद है जहां इंसान आज भी अपनी असल शक्ल में जिंदा है। ये दुनिया जदीद शहरों, रोशनियों और शोर से बहुत दूर, कदमों की चाप, परिंदों की आवाज और दरख्तों की सांसों में बसती है। आज हम पहली बार देखेंगे आरोंगो कबीला, वो कदीम जंगली कबीला जो सदियों से उसी मुकाम पर आबाद है। सुबह का सूरज जैसे ही दरख्तों के दरमियान से उभरता है, पूरा कबीला एक साथ जमा होता है। मर्द, औरतें, बच्चे, उन सब के चेहरों पर एक ही बात लिखी होती है, बका। ये कबीला एक खानदान नहीं बल्कि एक कौम, एक तारीख और एक रवायत है। ये है कबीले के बुजुर्ग जिनके चेहरों पर वक्त की लकीरें और आंखों में नस्लों का इल्म छुपा होता है। ये है नौजवान मर्द, शिकारी, मुहाफिज और जंगल के हर रास्ते के माहिर। ये लोग ना नक्शे पहचानते हैं और ना कंपास, इनके लिए जंगल ही रास्ता है, जंगल ही घर। खवातीन जिनके हाथों में जिंदगी बसती है, वो पौधों से दवाएं बनाती है, खानदान की देखभाल करती है और खाना तैयार करती है जो कुदरत से बराह रास्त हासिल होता है। बच्चे जो जंगल में पैदा होते हैं, दरख्तों के साथ खेलना सीखते हैं और बचपन से ही फितरत के असूल याद करते हैं। आरोंगो कबीले के घर दरख्तों की लकड़ी, बांस और बड़े पत्ते इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ये घर जमीन पर नहीं बल्कि कुछ घरों को ऊंची लकड़ियों पर बनाया जाता है ताकि जंगली जानवरों से हिफाजत रहे। उनका लिबास भी जंगल की दीन है। दरख्तों की छाल, जानवरों की खाल और हाथ से बने रंगों से तैयार किया गया कपड़ा। हर लिबास कबायली निशानियों से सजा होता है जो उनकी पहचान बताती है। कबीले की जिंदगी इज्तिमाई है, सब नाकामियां और कामयाबियां एक साथ बांटते हैं। कबीले का खाना 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। 1 शिकार, जंगली हरन, मछली, परिंदे। 2 फल और जड़ें, कुदरती गजाएं और जड़ी बूटियां जिस्म मजबूत रखने वाली। सुबह मर्द शिकार पर जाते हैं, खवातीन पानी लाती हैं, बच्चे छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और शाम तक पूरा कबीला आग के गिर्द बैठकर खाना खाता है। खाने का वक्त उनके लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक इज्तिमा है जहां कहानियां सुनाई जाती हैं, रिवायात मुंतकिल होती हैं और नस्लें जिंदा रहती हैं। कबीले में खुशी का मतलब है एक साथ होना। शिकार में कामयाबी या नई जिंदगी की आमद, ये मौके पूरे कबीले को एक जगह जमा कर देते हैं। ढोल की आवाजें, रक्स और आग के गिर्द गीत, ये जश्न उनकी मोहब्बत, इत्तेहाद और जंगल से ताल्लुक की निशानी है। लेकिन जंगल सिर्फ खुशियों का घर नहीं, बीमारियां, भूख, खतरनाक जानवर और तूफान, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जब कबीले का कोई फर्द बीमार होता है तो पूरा कबीला उसके लिए दुआ करता है और खवातीन बोटियों से इलाज करती है। कभी कभार किसी शिकारी का वापस न आना पूरे कबीले को गमजदा कर देता है, लेकिन ये लोग लड़ते नहीं, खामोशी से जंगल के फैसलों को कबूल करना सीख जाते हैं। आरोंगो कबीले के लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, एक रूहानी ताकत है। वो दरख्त काटने से पहले दुआ करते हैं, शिकार करने से पहले शुक्र अदा करते हैं और हर चीज को मुकद्दस मानते हैं। उनका यकीन है कि कुदरत ने हमें जिंदगी दी है, हमें भी कुदरत की हिफाजत करनी है। आज की दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आरोंगो कबीला अब भी इस जंगल में वक्त की तरह रवा है। ये लोग हमारी याद दहानी है कि इंसान की असल कुव्वत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि फितरत के साथ जीने में है। इनकी जिंदगी मुश्किल जरूर है लेकिन साफ, सच्ची और कुदरती है। ये कबीला, ये जंगल और इनकी रवायात हमारे लिए एक पैगाम है। अगर हम फितरत को बचाएंगे तो फितरत भी हमें बचाएगी।